ਐਨੇ ਕੇਲੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ है ना कि तूने कितने केले खाए बॉलिंग करते हुए। अच्छा, कुछ टाइम से YouTube पे आप काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे होंगे कि भाई पायरेसी वापस आ चुकी है। अब हम सब्सक्रिप्शंस के लिए पैसे नहीं देंगे बल्कि पायरेट करके डाउनलोड करेंगे। बात सही है, दुनिया भर में ऐसा ही हो रहा है। डिज्नी प्लस ने फिर से अपनी कॉस्ट $2 से बढ़ा दी है। ठीक है, अमेरिका में काफ़ी सारी स्ट्रीमिंग सर्विस आ चुकी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। मतलब किसी ज़माने में जितना टीवी के लिए पैसे देना पड़ता था, अब OTT के लिए उससे ज़्यादा देना पड़ रहा है। जबकि OTT ने कहा था कि भाई हम कम पैसे में सब कुछ ज़्यादा देंगे। तो भाई तुम्हारी ये जो मैथ है वो मैथ कर नहीं रही है। पर इंडिया के लिए क्या ये वैलिड है? बिल्कुल भी नहीं। तो भाई आज की वीडियो कैसे पायरेसी तो वापस आ चुकी है लेकिन इंडियंस के लिए नहीं। भाई तुम ना, अभी मैं मजाक नहीं करूंगा जब ये बोलूं, तुम लोग अभी OTT के अमृतकाल में जी रहे हो। ठीक है, जो कंडीशन अभी OTT मार्केट की इंडिया में है इससे बेस्ट हो नहीं सकती। ना कल होगी ना आज होगी, आज ही सबसे बेस्ट है। लेकिन फिर भी पायरेसी हो रही है। और पायरेसी कर कौन रहे हैं? अब देखो, अगर पहली चीज़ ये है कि तुम स्टूडेंट हो या फिर लिटरली बच्चे हो, अगर 14-15 साल के बच्चे हो, तुम्हारे पास एक्सेस ही नहीं है मनी का, या तुम पायरेसी करते हो। दूसरा, अगर तुम थोड़ा बहुत भी कमाते हो तब भी तुम्हारे लिए पायरेसी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, वो मैं आगे बात करूंगा। और तीसरा, तुम निहायत ही बेशरम हो, बस पायरेसी कर रहे हो। और चौथी एक और कैटेगरी है जिन्हें पायरेसी करनी नहीं आती है, वो फिर भी कर रहे हैं। अब जैसे एशिया कप चल रहा है, सब लोग मैच देख रहे हैं, सिनेमा मजा आ रहा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2 मैच हो गए और फाइनल्स जो कि कल है। लेकिन काफी लोग पायरेसी करके देख रहे हैं। कोई फलाने ऐप में देख रहा है, कोई ढिंगड़े ऐप में देख रहा है, कोई टेलीग्राम से लिंक उठा के देख रहा है। मतलब घटिया क्वालिटी। लेकिन सिर्फ तुम घटिया क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, तुम मेलवेयर रिस्क के साथ भी कर रहे हो। मैं आज तक हैरान हूं, लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं चीजें फ्री कैसे हैं। देखो, चीजें सस्ती हो सकती हैं पर फ्री नहीं। तो यहाँ पे शेयर करो भैया, तुम्हारी हेल्प करेंगे। शेयर करो, एक जेन्युइन OTT और बाकी सब्सक्रिप्शन सेलर हैं जिनसे आप हर एक सब्सक्रिप्शन हर एक प्राइस पे 90% अप टू डिस्काउंट पे ले सकते हैं। जैसे सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन, अगर आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बड़ी स्क्रीन पे अच्छे से मजे में इत्मीनान से देखना है ना, सिर्फ 49 रुपीज़ से प्लान स्टार्ट है। 1 महीने का सोनी लिव तुम्हें शेयर करो भैया से मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन्हें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना और मैसेज करना। अब देखो, इंडिया का OTT अमृतकाल क्यों है। अब देखो, पहले क्या होता था, सिर्फ हॉटस्टार था, प्राइम वीडियो था, नेटफ्लिक्स था इंडिया में, दैट्स इट। यही 3 मेन ऐप थे। ठीक है, मजा आ रहा था। लेकिन फिर मार्केट में कूद गए सोनी लिव, ZEE5, डिस्कवरी प्लस। ठीक है, और देखते देखते गिनती बढ़ गई, ARTT, उल्लू, पता नहीं कितने। लेकिन आज का सिनेरियो ऐसा नहीं है। अब जियो हॉटस्टार काफ़ी ऐप्स को तो खा गया। ठीक है, फॉरेन से जो OTT ऐप्स आ सकते थे, पैरामाउंट प्लस वगैरह, HBO मैक्स, वो सब इंटीग्रेट करके एक एप्लीकेशन में हमें मिल गया। और दूसरी तरफ प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स ये रह गए। बाकी अभी सोनी लिव, ZEE5 जैसे अच्छे ऐप्स रहते हैं, कुछ ऐप बैन हो गए। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया ने बढ़िया चीज़ करी है, जो अभी तक अमेरिका सॉर्ट नहीं कर पाया, वो है OTT बंडल। अब देखो, अगर तुम्हें चॉइस के साथ देखना है, सस्ते से सस्ता तुम्हें 150 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा, जिसमें तुम्हें मल्टीपल OTT मिल जाएंगे। जैसे टाटा प्ले का बिंज, तुम्हें हॉटस्टार मिल जाएगा, एप्पल TV जैसे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सिर्फ 150 रुपये पर मंथ में मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे ही ऐप्स मिल जाए, कि भैया सारे ही, तो एयरटेल का एक्सट्रीम प्ले जो 279 रुपीज़ का है, ठीक है, 250 रुपये के आसपास मान लो, 250 रुपये में तुम्हें नेटफ्लिक्स मिल रहा है, सबसे बड़ा ऐप। और इतना ही नहीं, साथ में जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, ZEE5, लॉन्च गेट प्ले, मतलब जितने भी एप्लीकेशंस हैं, रीजनल भी, वो भी तुम्हें सिर्फ 279 रुपीज़ में मिल रहे हैं। तुम्हारे पास 250 रुपये नहीं है, तुम अच्छा खासा कमा रहे हो, जैसे मर्जी हो। TV रिचार्ज पहले भी कराते थे ना, अब टीवी तुम्हारी जिंदगी से भाग चुका है, पर तुम पहले कराते थे टीवी रिचार्ज एवरेज पे 300 रुपए पर मंथ का होता था। अब अगर तुम 250 रुपए OTTs के लिए नहीं दे पा रहे हो तो भाई तुम ही नालायक हो, साफ सीधी बात है। और ये उन पे अप्लाई नहीं करती जो बच्चे हैं लिटरली। भाई तुम भी पायरेसी करो, इसका अलग ही मजा है, हमने काफी मजे किए हैं। ठीक है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई भाई देना पड़ता है, क्योंकि व्हेन यू लव कंटेंट यू हैव टू पे फॉर इट, ऑलराइट। लेकिन कुछ वैलिड रीजंस भी है यहाँ पे, जैसे कि मेरा जो कंटेंट है, जो मुझे देखना है, वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पायरेसी करूंगा। आज भी मैं करता हूँ। ठीक है, दूसरा, जिस प्लेटफॉर्म पे है, जैसे जियो हॉटस्टार, गधेड़ा, बहुत ही घटिया क्वालिटी है भाई, मैं तो नहीं देख सकता। या फिर एड्स बहुत ज्यादा है, मैं बिल्कुल नहीं देख सकता, मैं वहां पे भी पायरेसी करूंगा। या फिर तुम मोड्स एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ देखना पसंद ही नहीं करते। ठीक है भाई, नहीं देखता मैं मूवीज और सीरीज, हाँ, लेकिन एक मूवी आ गई है, काफी चर्चा है, सोचा देख लूं, तुम भी पायरेसी कर सकते हो, तुम्हारे लिए बनी है। लेकिन अब ना यहाँ पे 2 तरह के लोग आते हैं, जिन्हें पायरेसी करनी आती है और जिन्हें पायरेसी करनी नहीं आती। अब देखो, हमें पायरेसी करनी आती है, मैं बचपन से कर रहा हूँ, हम तो आज तक हैक नहीं हुए। कहते हैं यही है ना कि भाई रिस्की है, भाई ये मत करो, भाई वायरस आ जाएगा फोन में, ये चीजें डाउनलोड मत करो। अभी मैं वेबसाइट्स के नाम ले दूंगा, शायद मैं बैन हो जाऊं, लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हें भी नॉस्टैल्जिया फील होगा।
जैसे समंदर ऑफ फिल्में। देखो यूजुअली होता क्या है, अब आप गेम समझिए। अब वीडियो का टाइटल ये है कि पायरेसी वापस आ तो चुकी है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं। इंडिया के लिए नहीं, क्योंकि पहली चीज तो आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है सस्ते में। जब आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, अमेरिका वाले मजबूरी में कर रहे हैं, उनका लिटरली बहुत महंगा हो गया भाई, इकॉनमी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे सब ठीक है, फेयर प्राइसिंग है ओटीटीज के लिए, तब भी तुम पैसे नहीं दे रहे हो, तुम नालायक हो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जिन्हें पायरेसी करनी आती है मुझ जैसे, मैं कभी रिस्क में नहीं रहूंगा। मुझे पता है मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहे गेम्स डाउनलोड करूँ, पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूँ, मूवीज़ करूँ, सीरीज़ करूँ, कुछ भी करूँ, मुझे पता है मैं रिस्क फ्री रह रहा हूँ। लेकिन देश में ना मेजॉरिटी लोग, तुम हैरान हो जाओगे कितने सारे लोग, उन्हें पायरेसी करना आता ही नहीं है। और इंडिया में जो हरामजादे स्कैमर्स है ना, वो इसी चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। और देखो सबसे प्राइम एग्जांपल होता है, ये उन लोगों को टारगेट करता है जिन्होंने पहले कभी पायरेसी नहीं की। जैसे अभी एशिया कप चल रहा है, काफ़ी लोग आए होंगे जिन्होंने पायरेसी नहीं की होगी, उन्हें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा सोनी लिव का। शेयर करो भैया को, मैसेज करो बाय द वे। लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, हमने फ्री में देखना है, तो वो टेलीग्राम पे जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे ना कुछ लोग मिलेंगे कि भाई कहेंगे कि एप्लीकेशंस डाउनलोड करो, खुद ही खराब किस्मत होगी तो खुद ही वो एप्लीकेशंस डाउनलोड करके लाइव मैचेस देखेंगे। हाँ भाई, तुम लाइव मैचेस देखोगे अपने फ़ोन पे, तुम्हें मज़ा आएगा, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई बफरिंग नहीं, स्मूथ। लेकिन गधों कभी सोचा भी है तुमने क्या मेलवेयर भरा है अपने फ़ोन में? क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। ऐसे टाइम पे ना लोग एक्टिव हो जाते हैं, इनका स्कैमर्स का सेल, या व्हाट्सएप पे कुछ लोगों को एप्लीकेशंस भेजते हैं, टेलीग्राम फॉरवर्ड्स होते हैं, उन एप्लीकेशन में ना स्पाईवेयर होता है जो आपके फ़ोन के मैसेजेस को मॉनिटर करते हैं। तुम्हारी आधार की ओटीपी आती है, बैंक की ओटीपी आती है, वो सब मॉनिटर करते हैं, वो वेट करते हैं तुम्हारा पैसा सारा निकालने के लिए। बिलीव मी, दिस इज वेरी स्केरी। अब मैं सच्ची कह रहा हूँ, अगर तुम कोई ऐप यूज कर रहे हो, जैसे शायद पॉपुलर सबसे कैसल है, काफी ऐप आते हैं, ठीक है, कभी थॉप टीवी आ जाता था, कभी कैसल आ जाता था, ये ना तुम्हारा छोटी छोटी चीज़ों पे, ऐसा नहीं कहता सबको टारगेट करते हैं, वो वेट करते हैं, वो मॉनिटर करते हैं, वो तुम्हारा पूरा फ़ोन देख सकते हैं, मजाक नहीं करता। इसलिए जो मैं स्मार्ट पायरेट हूँ, मैं कभी भी कोई ऐप डाउनलोड नहीं करूँगा कोई कंटेंट देखने के लिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर अलग बात होती है, आप कोई ऐप भर रहे हो उसमें कंटेंट देखने के लिए, तो आप वो कंटेंट नहीं देख रहे हैं, आप अपने फ़ोन की बैंड बजा रहे हैं। कंटेंट देखना होता है ना, तो आपको सीधा मूवीज़ और सीरीज डाउनलोड करके देखनी होती है। उसमें क्या होता है, मेलवेयर की ज़्यादा गुंजाइश रहती नहीं, भाई वीडियो में तो क्या वायरस डाल देगा। लेकिन एप्लीकेशन वो रन होती है, वो बैकग्राउंड में होती है, वो तुम्हारा फ़ोन पूरा मॉनिटर करती हैं। तो मोस्ट लाइकली अगर आपने आसपास कोई लोग ऐसे फैंसी ऐप यूज़ कर रहे हैं ना, आप हाई रिस्क में हो, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। अब देखो, बचपन में जो वेबसाइट्स में यूज़ करता था वो सारी अब इंडिया में बैन हो चुकी हैं। टेलीग्राम ने इस चीज़ को काफ़ी बढ़ावा दिया है कि लोग अब गूगल पे जाके सर्च ही नहीं करते। ये जो AI टूल्स आ गए ना, तुम सब भाई गूगल पे खुद अपने दिमाग की बुद्धि लगा के सर्च करो। फ़ायदा क्या है, तुम एक बार एनालाइज तो करके देखा करो कि भाई तुम्हें फ़ायदा मिल क्या रहा है, मतलब अगले को क्या फ़ायदा मिल रहा है। तुम्हें फ्री में मैच दिखा रहा है, बस समाज सेवा, कमाई कैसे कर रहा है वो तो सोचो। अब कुछ लोग होते हैं जो डाउनलोड्स के सहारे बैठे रहते हैं कि भाई ऐप डाउनलोड्स होंगे उससे थोड़ा रेवेन्यू आएगा। कुछ लोग, ठीक है, ज़्यादातर नहीं, ज़्यादातर सीधा तुम्हारा मोबाइल का डेटा ही चुराते हैं। अब देखो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शौक के लिए कर रहे हैं। जैसे मैं एक बार टेलीग्राम ग्रुप में था, वो दुनिया जहाँ के लीगल काम करते थे, बस शौक के लिए, लिटरली मजे के लिए। जैसे उन्हें दे दो कि भाई ये हैक कर दे, वो चैलेंज लेंगे कि भाई करके देखता हूँ, कर दिया तो भाई ग्रुप में वाह वाह हो जाती है, भाई आप तो भाई मुंह में लूँ, भाई तुम तो बहुत तगड़े हैकर हो भाई। मतलब ये भी है, कुछ लोग शौकिया काम करते हैं, कुछ लोग स्कैम करने के लिए, और कुछ लोग चिंदी पैसों के लिए। अब आपको ना फिगर आउट करना है कि आप कौन सी कैटेगरी से फंस रहे हो, क्योंकि फंसा तुम्हें हर कोई रहा है। एनीवेज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सो आप समझदारी बरतेंगे, इसलिए मैं कहूँगा भाई, चाहे लाइव मैचेस हों, किसी भी टाइम का कंटेंट हो, आप कोशिश करें कि कोई ओरिजिनल ऑफिशियल सब्सक्रिप्शन लेके ही देखें। आप ऐसे में पूरे 100% सेफ रहेंगे। और सस्ते ऑप्शंस के लिए शेयर करो भैया तो हैं ही, तो उनके पास जाइए। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए सी या टाटा बाय।